बुलाना चाहूँगा कि सर आप भी मेरे इकराम भी मौजूद हैं, हाफिज़ अफर साहब और इकनॉमिक्स में गाइड करने वाले फराज साहब और बाकी जो सीनियर साथी मेरे। और हम याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, हम याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, जैसे वो सीधा किताबें हों हवालों के लिए। आप लोग हमें हमेशा याद आएंगे इस जुमले से। अगर इसे जू मानी समझा जाए तो दो माना निकलते हैं। एक तो ये खाना वाला याद करेगा और शायद दे ना दे लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसका बड़ा संजीदा मतलब ये है कि जो इज़्ज़त दिलों में सभी की होती है, लेकिन इज़्ज़त के लिए उसका इजहार बहुत ज़रूरी होता है। मोहब्बत दिल में हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इजहार हो तो तक़वियत बढ़ती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने इतना अच्छा इजहार किया है। खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक खाना, पहनना, रहना, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अगर तकदीर में रखा है तो कहीं ना कहीं से मिलेगा। लेकिन उसका जो खुसूस अंदाज रहा, पैरोडी हो या किसी भी तरह से, जो आप लोगों ने प्यार और इज़्ज़त आज हमें दी है, हमें हमेशा मिसालों की याद आती रहेगी। हम आपके बाद आने वाले तलबा तालिबात को भी इस तरह की मिसालें देते रहेंगे। और फिर मैं वही कहा करता हूँ कि सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहार, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत याद। थैंक यू। हम उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके जैसा हमने प्रोग्राम अरेंज करना चाहा था। तो टीचर को बुलाने में कुछ तरतीब वगैरह थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो माजरत के साथ अब मैं फंक्शनल इंग्लिश के हमारे टीचर बीकॉम पार्ट 1 के प्रोफेसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पुन्या ते मीसरिया दा लेक्चर है। शाह साहब नूं ते होर किसे नूं पता ही नहीं लग सकिया क्योंकि असीं 1 साल पहले भुगत चुके ते डोगर सारा वक्त कुक्कड़ अंदर पीछे बैठा रहना थी। और कोई इट वाज अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। दिस सेक्शन वाज द मोस्ट डिसेंट आई हैव एवर टॉट। और इसी में ये टैलेंट इतना ज़्यादा था कि इसी में आपको फनकार भी मिल रहे हैं, इस जैसे हवन किस्म के पढ़ाकू हैं लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में। तो पिछले साल ये मैगज़ीन की टीम में भी थे और बहुत अच्छा इन्होंने तकरीबन मैगज़ीन को सर पे उठा के रखा। और इवन अब भी इन्होंने इस हवाले से जो है बहुत हमारे साथ ताउन किया। इन सबको भी जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। हमारे साथ एक और भी इंग्लिश का एक सिलसिला जुड़ता है और वो सिलसिला जुड़ता है DCRW की सूरत में। अब मैं दावत देना चाहूँगा प्रोफेसर रिजवान सईद साहब को। सर आप प्लीज आए। ये शेर मेरे सामने लिखा हो यही पढ़ लेता हूँ। करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, में ऐसी जुबान खुदा ना करे। मेरा जी बहुत अच्छा लगा ये गैदरिंग आप लोगों ने की है। बहुत मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि आशमी साहब ने बहुत अच्छा बयान कर ही दिया है कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट गुनाह सेक्शंस जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं। अच्छा साहब ये साइलेंट लिसनर थे और बहुत अच्छा इन्होंने पैरोडी जो की है मेरे ख्याल में बैरल जी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। अल्लाह करे कि इनके इतने ही अच्छे मार्क्स आएँ और वालिद का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का अपना नाम रोशन करेंगे। मेरी तो यही दुआ है इन सब लोगों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ज़बरदस्त सोच वाले इंसान मिले उन्होंने हमें, और उनके वो हमें गाहे बगाहे अखलाकियात के बारे में भी तालीम देते थे हर रोज़ तकरीबन क्लास में। और सबसे सेशन रात में इनकी सबसे पहले होती थी। इस सिलसिले में बहुत ही एक बहुत यादगार उनके साथ गुजरा चाहूँगा। कर लिया। Undoubtedly, I don't have any doubt in my mind to say कि ये क्लास ऐसी क्लास है जिसमें मुझे पूरे 45 मिनट सिर्फ पढ़ाने के मिलते। शायद कोई ऐसी बात मुझे नहीं कहना पड़ती थी, खामोश हो जाओ या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन।
इस क्लास में मुझे ओवरऑल कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया। और इसमें भी मुझे कोई सेक्शन मिला है, उनके साथ अगर आपको कंपैरिजन किया जाए तो लर्निंग और लिसनिंग इट वाज जस्ट फैंटास्टिक इन मार्क्स टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहाँ पर मुझे अपनी नॉलेज शेयर करने का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया। और प्रॉब्ली राइट नाउ अब तक के जो जितने भी सेशंस हैं उनमें आई वाज मोस्ट डेडिकेटेड इन द क्लास के जितना कुछ मेरे पास था वो मैंने प्रॉपर्ली डिलीवर कर दिया। बाकी क्लासेस में ठीक है काम चल रहा है, लेकिन अब जो स्टूडेंट स्टफ है वो उतना एक्यूरेट और उतना कुछ लिसनिंग और लर्नेड नहीं है जितना ये सेशन था। एंड वाज द ओनली सेशन है और जितना कुछ भी आप लोगों ने गेन किया है और जितना कुछ भी आपने हासिल किया है उसको अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत के लिहाज से जो कामयाब और थैंक यू फॉर इस पूरे सेशन में मेरे सारे कोलीग्स और जितने भी हैं साथ, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको जो बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं इंस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एटमॉस्फेयर वो आपको प्रोवाइड की जाए। और अब जाते जाते हम सब दोस्तों की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ हम आप लोगों को रुखसत करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और बहुत सारी कामयाबियाँ। टीचर की तरह हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, वो भी बहुत ही अजीज साद-ए-इक़राम और बहुत अजीज तलबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी पुरवकार तकरीब मुनक्कद की, हमारे अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ के। अभी दोस्तों ने कहा, बच्चों ने, कि जी हम लोग शायद जुदा होने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं है, आप हमसे जुदा नहीं होंगे, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। जब भी हमारे हाथ दुआ में उठेंगे तो आपका उनमें हिस्सा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमसे जुदा हो रहे हैं, बल्कि आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिस तरीके से हम अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, उसी तरीके से आप भी हमारी दुआओं का हिस्सा होंगे। आप सबको अल्लाह ताला बहुत बहुत खुश है। थैंक यू। कुछ लोग निगाह की तरह होते हैं, वो साथ हों तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। कुछ लोग खतों की तरह होते हैं, जिन्हें बार बार पढ़कर भी दिल नहीं पड़ता। कुछ लोग घटाओं की तरह होते हैं कि सख्त धूप नरम छांव में तब्दील हो जाती है। कुछ लोग सितारों की तरह होते हैं, जो दूर आसमान पर चमकते हैं मगर हाथ नहीं आते। कुछ लोग गुलाबों की तरह होते हैं, इनका नाम लेते ही ऐसी कुछ घटाएं, कुछ सितारे और कुछ गुलाब आज हमारे दरमियान मौजूद थे। हमारे यहाँ साहब-ए-किराम की शक्ल बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यकीनन ये नॉट एक मॉडल सेक्शन और आज आपकी जो पार्टी और आपके जो अरेंजमेंट्स हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि सिर्फ तालीम या एकेडमिकली ही आप मॉडल सेक्शन नहीं है, बल्कि आप पे वो सब गुण हैं जो कि होने चाहिए स्टूडेंट्स में। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो ये ज़ाहिर करता है कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बनेंगे, बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आप में मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो इन्हें शो करने का आपको मौका मिलेगा और आई एम श्योर कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। मैं एक कमी ज़रूर महसूस करता हूँ कि काश मैंने भी आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ाया होता। जैसे सब टीचर्स ने आपकी इतनी तारीफ की, मुझे भी बड़ा इस बात का अफसोस ही रहेगा कि आप इतनी अच्छी क्लास को मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ मेरे पास ड्यूटीज़ हैं वहाँ मैं एक टीचिंग के लिए क्लास ज़रूर रखूँ, क्योंकि ये हम सब टीचर्स ये समझते हैं कि अगर हम टीचिंग नहीं करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी से जो सॉल्ट है